बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कुछ देर पहले न्यूज़ में मैंने सुना कि आईएमएफ ने जो गवर्नमेंट ने बिजली के बिलों पर रिलीफ देने को कहा था आईएमएफ को, तो उन्होंने इनकार कर दिया है और जवाब ये मिला है कि 400 यूनिट्स तक रिलीफ नहीं मिल सकती और 200 यूनिट्स तक जो सार्फिन यूज़ कर रहे हैं बिजली इलेक्ट्रिसिटी, उन्हें भी इस तरह रिलीफ मिल सकता है कि उन्हें इंस्टॉलमेंट कर दी जाए। तो मेरा यहाँ पे एक मासूमाना सवाल है कि गवर्नमेंट कौन चला रहा है? गवर्नमेंट आज क्या निगरान सेटअप चला रहा है या आईएमएफ चला रहा है? और थोड़ा पीछे चले जाएं, माजी में चले जाएं, तो गवर्नमेंट नवाज साहब चला रहे थे, जरदारी साहब चला रहे थे या इमरान साहब चला रहे थे? मेरे ख्याल में अगर हम थोड़ा संजीदा हो जाए तो हमें जवाब यही मिलेगा कि गवर्नमेंट जो है वो हमेशा से आईएमएफ ही चलाती है और कशकोल तोड़ने वाले, जिन्होंने कशकोल तोड़ने के नारे लगाए, जिन्होंने यूरोप की मिसालें दी, इंग्लैंड की मिसालें दी कि वहाँ पे ऐसा होता था, वहाँ पे ऐसा होता था, वहाँ पे वज़ीर जो हैं वो रिज़ाइन कर जाते थे, कभी उनकी मिनिस्ट्री में कोई मिसहैप हो जाए तो, कोई ब्लंडर हो जाए तो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में ब्लंडर हुआ, फ़लाँ कंट्री के वज़ीर ने रिज़ाइन कर दिया। हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो बातें तो करते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन बातों पे अमल नहीं करते। तो संजीदा सवाल ये है कि गवर्नमेंट जो है वो आईएमएफ चला रही है या निगरान सेटअप चला रहा है? और अगर आईएमएफ चला रही है तो पहले कौन गवर्नमेंट चला रहा था? पहले भी तो अवाम यरगमाल थी, लेकिन इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा अवाम को यरगमाल बना दिया गया है और बिल्कुल आईएमएफ पे डिपेंड किया जा रहा है कि आईएमएफ के बगैर जो है ये मुल्क चल ही नहीं सकता। हमारे सामने रीसेंट एग्जांपल जो है वो अफ़गानिस्तान की है। अफ़गानिस्तान जिसे मेजॉरिटी जो दुनिया है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो अफ़गानी पीपल को अनफॉर्चुनेटली वो सिविलाइज्ड ही नहीं कहते, वो सिविलाइज्ड मानते ही नहीं उन्हें। और उन अनसिविलाइज्ड लोगों ने प्रूफ कर दिया कि वो आईएमएफ के बगैर चल सकते हैं। उनके हुक्मरानों ने जो है वो सूखी रोटी खाई, उनके हुक्मरानों ने सबसे पहले कुर्बानी दी। आज भी उनके हुक्मरान देख लें आप, जो वज़ीर आज़म हैं, जो उनके मिनिस्टर्स हैं, वो किस हाल में हैं और वो किस तरीके से आवाम के बीच में हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हुक्मरान तबका है, जो मिनिस्टर्स हैं, इन्हें हर वक्त ये खौफ रहता है, इन्हें थ्रेट रहती है कि इन्हें उस थ्रेट में हर वक्त प्रोटोकॉल चाहिए होता है और वीवीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए होता है। जबकि कोई भी लीडर जो है वो अपनी अय्याशियों को कम करने, छोड़ने तो दूर की बात है, कम करने को तैयार नहीं, और नतीजा आज अवाम भुगत रही है। लेकिन आज भी अगर अवाम ना समझे और आज भी नवाज, इमरान और जरदारी के नारे लगते रहे तो फिर कल जो है वो कोई भी वाली वारिस नहीं होगा। कल किसी किस्म का हमें सपोर्ट कहीं से भी नहीं मिलेगी। सपोर्ट आज भी अवाम ने खुद अपने आप को करना है और कल भी अवाम ने अपने आप को खुद सपोर्ट करना है। अवाम इन लीडर्स के नारों को समझें। इन्होंने कभी भी जो है वो एक अवाम को मुत्तहिद नहीं होने दिया, अवाम को कौम नहीं बनने दिया। जो ट्रू डेमोक्रेसी होती है और जहाँ पे ट्रू लीडरशिप होती है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जो भी लीडर होता है अवाम का, वो अवाम को एक कौम बनाता है, ना कि एक भेड़ बकरियों का जो है वो रेवड़ बनाता है, वो कौम बनाता है। वो उसका सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो अवाम में शऊर बेदार करता है कि अगर मैं गलत हूँ
تو میرا بھی گریبان آپ چاک کریں، میرا گریبان پکڑیں. آئی ایم آلسو ہیئر فار دا اکاؤنٹیبلٹی. تو بدقسمتی سے جب ہمارے حکمران اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ کبھی بھی عوام کو قوم بننے کی ترغیب نہیں دیتے. وہ انہیں بتاتے نہیں ہیں کہ آپ کے حقوق کیا ہیں. آپ کو اگر آپ کے حقوق پتہ چل جائیں تو آپ کی مشکلیں ساری آسان ہو جائیں. لیکن جب وہی لیڈر جو ہیں وہ عوامی لیڈر جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو ان کے حقوق بتا رہے ہوتے ہیں. جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت انہیں بالکل بھی عوام کو قوم بنانے کا بالکل خیال نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ جاگ جائیں اور میری ہی مسٹیکس جو ہے میرے گلے پڑیں. تو دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے ملک میں جو میں تو یہ کہوں گا کہ سب سے بڑا قصور جو ہے وہ عام عوام کا ہے، جو روٹ کازز ہیں ان تک نہیں پہنچتے، جو اصل وجوہات ہیں خرابیوں کی، عوام کی پریشانیوں کی، عوام کی مصیبتوں کی، اس تک نہیں پہنچتے، بلکہ وہ اپیرنٹلی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور جو اپنے عوامی لیڈر جو انہوں نے ان کو جن کے بت انہوں نے بنا رکھے ہیں، اپنی بغلوں میں دبا رکھے ہیں، وہ ان کی بات کو سنتے ہیں اور اسی کو مانتے ہیں اور وہ بالکل گہرائی میں نہیں جاتے کہ پیچھے معاملہ کیا چل رہا ہے. عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. عوام جو ہے وہ کم از کم پاکستانی عوام یورپ میں لوگوں کو دیکھے، انگلینڈ میں دیکھیں، آپ انگلینڈ کی اگزامپل دیکھ لیں، امریکہ کی اگزامپل لے لیں کہ وہاں لوگ اپنے رائٹس کے لیے کیسے جو ہے وہ بولتے ہیں، کیسے وہ نکلتے ہیں. وہ اپنے رائٹس کو سمجھتے ہیں، وہ قانون کو سمجھتے ہیں. قانون کیا ہے؟ قانون ان کے رائٹس بیان کرتا ہے اور اٹس ویری ایزی ٹو ٹیک یور رائٹس، اٹس ویری ایزی ٹو فائٹ فار یور رائٹس. ایسا نہیں ہے. لیکن جب تک عام عوام اپنے لیڈر کے بیانیوں کے پیچھے لگی رہے گی، اسے اپنے حقوق کا شعور جو ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا. اٹس ہائی ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا.